हार्ट अटैक से मौत या वजह कुछ और? यह सबसे बड़ा सवाल है जो इस वक्त लोगों के मन में है। शेफाली की मौत से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जहां सूत्रों के मुताबिक यह जानकारी सामने आई है कि जवान दिखने के लिए शेफाली जरीवाला जो है वो ट्रीटमेंट करवा रही थी। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट शेफाली करवा रही थी। कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया इस वक्त जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वजह जो है वो साफ होगी। वहीं डॉक्टर का कहना है कि इन दवाओं का हृदय पर सीधा कोई प्रभाव नहीं होता और यह केवल सौंदर्य से जुड़ा इलाज है। फिलहाल फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ पाएगी। मैं सीधा रुख कर रहा हूं उस जगह का, कूपर अस्पताल का, जहां इस वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो चल रही है और वहां से मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए तमाम अपडेट्स दे रही हैं। सवाल यहां पर सबसे बड़ा यह है कि जो स्थिति इस वक्त नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर, कितना और समय लगेगा पोस्टमार्टम के लिए और आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। अभी भी पोस्टमार्टम चल रही है। हमें बोला गया था पोस्टमार्टम में 2 घंटे तो लगते हैं, लेकिन 1 घंटे से ऊपर हो गया है। तो हम अभी भी वेट कर रहे हैं कि कोई ऑफिशियल बाहर आके हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे। हमें ये भी पता है अभी उनके हस्बैंड अंदर है, उनकी फैमिली अंदर है। हमने उनकी बहन को, शिवानी को अंदर जाते हुए देखा था। वो सारे अंदर है, उनकी कुछ क्लोज फ्रेंड्स भी अंदर है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल्स ने हमें कुछ नहीं बताया है, न तो हमने कोई किसी रिलेटिव से बात कर पाए हैं। सब अंदर ही है अभी तक। लेकिन ये भी ध्यान रखें, उनके जो फैमिली डॉक्टर है उनको भी बुलाया गया है और ये भी बोला गया है कि पोस्टमार्टम के टाइम पे वीडियो भी बनाया जाएगा ताकि प्रूफ रहे कि कोई भी शंकाजनक चीज न हो। जी, मैं अबीरा एक चीज और आपसे जानना चाह रहा हूं। ये जो खबरें सामने आ रही कि शेफाली जो है वो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रही थी और इसको लेकर भी जो है वो अब उनके डॉक्टर से बात जो है वो की जा रही है, क्या इसका कुछ असर जो है वो उनके हार्ट अटैक पर इससे कोई लिंक है या फिर ये केवल एक अलग सी बात है? मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पहले तो हम कोई मेडिकल स्टूडेंट्स नहीं है और एक्सपर्ट्स नहीं है, हम जर्नलिस्ट हैं और जो हम आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन डॉक्टर्स ने ऐसा कुछ हमको नहीं बोला है। यहाँ पे ये सोर्सेस और सूत्रों के हिसाब से बोला जा रहा है कि वो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में थे और हमें नहीं पता है ये बात। कोई डॉक्टर ने ये नहीं आके रिकॉर्ड में बोला है कि एंटी एजिंग की वजह से उनकी मौत हुई है। हम अभी भी वेट कर रहे हैं ऑफिशियल्स का बताने का कि पोस्टमार्टम के बाद क्या निकल के आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और उसके बाद ये भी जानते थे कि जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और देखना अहम होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो शेफाली जरीवाला की मौत के बाद कई बड़े सवाल जो है वो उठ रहे हैं जो इस वक्त लोगों के मन में है। उनमें से कुछ अहम सवाल जो है वो अब हम आपके सामने रखते हैं। शेफाली की अचानक मौत और उठते सवालों में सबसे पहला सवाल है कि क्या गलत दवा का इस्तेमाल जो है वो शेफाली कर रही थी। अगला सवाल है कि क्या मौत हार्ट अटैक से ही हुई है या इसके पीछे कोई और वजह सामने आ रही है। पुरानी बीमारी तो नहीं थी शेफाली जरीवाला को, यह भी एक बड़ा सवाल उनके प्रशंसकों के मन में है। वहीं इलाज मिलने में क्या देरी हुई, जब उन्हें हार्ट अटैक आया तो क्या देरी से वो अस्पताल पहुंची, इस कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका, यह भी एक सवाल जो है वो तमाम उनके प्रशंसकों के मन में है। इसके साथ ही साथ रहस्यमय कारण क्या कोई हो सकता है इस मौत का, यह भी एक सवाल है जिसको लेकर लोग जो हैं वो लगातार गाहे बगाहे जब से उनकी मौत की खबर सामने आई है चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ अहम सवाल हैं। वहीं इन सब के बीच हमारी संवाददाता सुजाता द्विवेदी ने शेफाली जरीवाला के दोस्त शेक्सपियर त्रिपाठी से बात की। उनका क्या कुछ कहना है आपको एक बार जरूर सुनना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए शेक्सपियर त्रिपाठी हैं जो उनके साथ कई बार मिल चुके थे, उनके साथ उन्होंने काम भी किया है। शेक्सपियर, आपसे जानना चाहेंगे कैसी हस्ती थी वो, जब आप उनके दोस्त थे, जब आपसे मिलती थी तो वो कैसे बात करती थी, कैसे रहा करती थी? इट्स अ बिग शॉक टू एवरीबॉडी क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर हर फेस, ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज डिग्निफाइड, ऑलवेज काम। हमेशा मैं उनको सोशल इवेंट्स पे ही मिला हूँ। ऑलवेज उनके हस्बैंड उनके साथ होते थे। ऑलवेज दे लुक्ड वेरी रोमांटिक, दोनों हस्बैंड वाइफ। ही वुड बी ऑलवेज प्रोटेक्टिव ऑफ हर, टेकिंग केयर ऑफ हर
एंड हम हमेशा रैंडम चीज़ें बात करते थे, बट हमेशा हमारा एक ही जो कॉमन टॉपिक था, दैट वाज अबाउट म्यूज़िक और म्यूज़िक वीडियोस, फ्यूचर ऑफ इंडियन एंटरटेनमेंट और गानों के बारे में। तो मैं हमेशा पूछा था, आप कब वापस आ रहे हो, कब आप एक फिर से धमाकेदार म्यूज़िक वीडियो कर रहे हो। तो उनका जो लास्ट लाइन अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा था, जबकि वो बहुत फंक्शन था, बहुत म्यूज़िक था। उन्होंने कहा वो दौर कभी वापस नहीं आएगा। वैसे गाने मुझे कभी और मिले नहीं, और आई डोंट थिंक दैट विल एवर हैपन। दैट आई रिमेंबर वेरी क्लियरली। ये दौर तो चला ही गया, लेकिन वो शख्स भी चला गया। म्यूज़िक को लेकर आपकी और उनकी कैसी और क्या बातचीत होती थी, ज़रा उस बारे में भी बताइए। मैंने इनफैक्ट उनको ये भी बोला था, उनका एक और गाना था कभी यार कभी पार, वो भी बहुत अच्छा था। तो हम क्योंकि उस वक्त वैसे 2 गाने आए थे 2 एक्ट्रेसेस को लेके, तो मैं पूछता था उनको क्या कैसा लगता था। शी वॉज वेरी नाइस, वेरी स्वीट। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर दीपाली भारद्वाज जुड़ रही है, जो कि स्किन एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और सबसे पहला सवाल मेरा यही है, अभी कुछ देर पहले ये जानकारी सामने आई कि शिफाली जरीवाला जो है वो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रही थी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये ट्रीटमेंट किस प्रकार का होता है और इसके क्या कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और क्या जो उनकी मौत अभी जो प्रारंभिक जानकारी सामने पा रही है हार्ट अटैक की वजह से, उसमें इसका भी कुछ लिंक हो सकता है? जी चंदन, जरूर। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और ये बहुत दुख की बात है दैट वी डोंट हैव दिस शाइनिंग स्टार। मगर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट अगर डर्मेटोलॉजिस्ट की सुपरविजन में किया गया है, ना कि ऑनलाइन ओटीसी खुद खरीद के इंजेक्शंस लगाए हैं, जो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बॉलीवुड सेलेब ऐसा करेगा। एंड शी लुक्स लाइक अ वेरी प्रॉमिसिंग स्टार। सो मुझे नहीं लगता कि वो जानलेवा हो सकता है। उसके 2 कारण हैं, क्योंकि हम डॉक्टर्स जब लगाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट जब लगाता है, तो हम उसको कम से कम यूएस एफडीए अप्रूव्ड कराते हैं, हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, हम जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यूज करते हैं वो अच्छा प्रोडक्ट होता है। देखिए, दिल्ली जहां पे मैं रहती हूँ, कैपिटल सिटी, यहाँ पे भी नकली डर्मेटोलॉजिस्ट आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। जो हमने कानपुर कांड देखा था, हेयर ट्रांसप्लांट में डेथ हुई, तो उसमें पीछे एक डेंटिस्ट निकला, डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं निकला। सो ये कहना कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट से डेथ हो सकती है, तो वो बहुत ज्यादा गलत है। मैं इनकी डॉक्टर नहीं रही हूँ, मेरे बॉलीवुड में काफी पेशेंट्स हैं, मगर मैं इनकी डॉक्टर नहीं रही हूँ, मुझे नहीं पता। और आज इस दुखित न्यूज पे जब मैंने भी गूगल पे डाला तो आया कि इनको पहले एपिलेप्सी थी। सो उनकी और क्या हेल्थ कंडीशंस थी वो आगे ऑटोप्सी वगैरह से ही आप लोग हमें बता पाएंगे। मगर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट को ब्लेम करना अगर आपने किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से किया है तो वो बहुत ज्यादा गलत होगा मेरी नजर। मैं एक चीज और आपसे समझना चाह रहा हूं मैम, वो ये है कि आमतौर पर अमूमन जो लोग हैं उनमें भी इस बात की बहुत उत्सुकता होती है कि वो इस तरीके की ट्रीटमेंट्स लें। क्या कुछ प्रिकॉशंस जो हैं वो इन ट्रीटमेंट्स को लेने के दौरान या इन ट्रीटमेंट्स को जब हम ले रहे होते हैं हमें बरतने चाहिए? क्योंकि बीते कुछ सालों में हमने देखा है कि सडन हार्ट अटैक के मामले जो लगातार बढ़े हैं, तो क्या इनकी जो इंजेक्शंस हैं, मेडिसिन हैं, इनका कोई असर जो है वो हमारे हार्ट रेट पर, बीपी, इन सब पर होता है? चंदन, सबसे जरूरी चीज जो हम भूल गए हैं, अभी भी WHO ने डिक्लेयर नहीं किया है कि पैंडेमिक खत्म हो गया है। तो जो पैंडेमिक में इंजेक्शन सबने लिए हैं, 2 टीके 3 टीके कोविड वैक्सीन के, उसके अगर आप अमेरिका के आंकड़े पढ़ें तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि उसके बाद पेरिकार्डाइटिस, जो कि हार्ट की इन्फ्लेमेशन होती है, वो बहुत कॉमन हो गई है। ऑलमोस्ट 1%, 690 लोगों को 1 लाख में पेरिकार्डाइटिस की वजह से, मतलब कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ्स हो रही है। ये गूगल बता रहा है। सो आप खुद देखिए कि हमारे देश में भी इस तरह के आंकड़े निकलवाने चाहिए। मतलब वी कैन नॉट जस्ट ब्लेम कि भाई क्यों हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं। मगर अगर हम देखें तो क्या ये सब 2020 से पहले होता था? बिल्कुल नहीं होता था। आजकल आम बात हो गई है कि हम सुनते ही रहते हैं हर 1-2 महीने में कि बिल्कुल हेल्दी, हार्टी, यंग पर्सन जिसने कोविड वैक्सीन भी ली है, हम वो वाला एस्पेक्ट भूल रहे हैं। और हम डॉक्टर्स हैं, मैं सिर्फ साइंस पे विश्वास रखती हूँ, विच टेक्स टाइम फॉर अ स्टडी। वैक्सीन हुई है, उसके बाद हम 8-9 साल तक उसका स्टडी चलेगा कि उसका बॉडी पे क्या असर रहा है अगर आपको कोविड इन्फेक्शन रही है, क्योंकि वो बहुत बड़ा पैंडेमिक था। हम एक उस दौर को भूल रहे हैं। दूसरी चीज, यस, कार्डियक अरेस्ट एक यंग पर्सन में जो फिट हो, जो इतनी एक्सरसाइज करता हो, जिसकी बॉडी पे फैट नहीं है, विसरल फैट दिखाई दे रहा है कि बहुत कम है, मतलब वेरी नाइस फिट बॉडी, उसमें कार्डियक अरेस्ट जो बढ़ता जा रहा है, तो ये बहुत ही शॉकिंग चीज है। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग अपना बहुत फिटनेस का ध्यान रखते हैं चंदन। वो आपके और मेरे जैसे आम लोग नहीं है जो कभी कभी छोले भटूरे शायद या गलत चीजें भी खा लें, या हम इतना ज्यादा जिम नहीं करते। ठीक है, राइट? एज अ डॉक्टर मैं भी नहीं करती। मैं 1 मिनट आपको रोक रहा हूं दीपाली जी। मैं एक बार जरा दर्शकों को बता दूं
कि आखिर शेफाली जरीवाला जिनकी मौत के बाद इस वक्त लोगों के मन में कई बड़े सवाल हैं, वो शेफाली जो हैं वो हैं कौन? मॉडल हैं और अभिनेत्री हैं। इनका एक गाना था कांटा लगा, वो बहुत ज़्यादा 2002 में जो है वो वायरल हुआ था। साल 2002 में ये अपने जो प्रसिद्धि है उसके शिखर पर थी। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस गाने से ये लाइमलाइट में आई, मशहूर हुई, वो था कांटा लगा। और इस गाने के बाद रातों रात शेफाली जो है वो एक स्टार हो चुकी थी। आपको बता दें कि कंप्यूटर एप्लीकेशन की शिक्षा जो है वो शेफाली ने ली थी और लगातार सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव थी। बुगी वू रियलिटी शो में भी इन्होंने काम किया। इसके बाद ये बिग बॉस में भी जो है वो नजर आई। नच बलिए 5 और 7 सीजन में भी बतौर पार्टिसिपेंट्स इन्होंने हिस्सा लिया। कई रियलिटी टीवी शोज का ये हिस्सा रही और बिग बॉस 13 में ये एक प्रोमिनेंट प्लेयर रही और इस शो ने भी इनकी लोकप्रियता को जो है वो और उठाया। 2024 में आखिरी बार ये टीवी स्क्रीन्स पर दिखी थी। इसके साथ ही टीवी शो शैतानी रश्मे में भी काम इन्होंने किया। तो एक करियर ऐसा जिसमें 2002 में ही लाइमलाइट में आई, अपनी प्रसिद्धि जो है इन्होंने प्राप्त की एक गाने की वजह से, और उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया समेत तमाम प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव थी। डॉक्टर दीपाली लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर दीपाली, मैं अब एक सवाल आपसे, जो तमाम लोग हमें देख रहे हैं उनके मन में कुछ डाउट्स जो हो सकते हैं उसके रिगार्डिंग पूछ लेता हूं। ये जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है जिसका जिक्र अभी आप कर रही थी, ये कोई व्यक्ति अगर कराना चाहता है तो वो किन प्रोसीजर से होकर एक सही डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पहुंचे और क्या कुछ चेक्स एंड बैलेंस होते हैं जिसके बाद ये ट्रीटमेंट जो है वो सही रहे, ये इंश्योर हो सके? जी चंदन, सबसे जरूरी चीज है, आप अगर कोई भी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट या मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप जिसके पास जा रहे हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट है, ना कि एक क्वैक है या नॉन डॉक्टर है, जो बहुत कॉमन हो गया। और हमारी सरकार ने बहुत इजी कर लिया है। आप महाराष्ट्र बैठे हो, आप राजस्थान बैठे हो या नई दिल्ली बैठे हो, आप गूगल पे डालिए डॉक्टर का नाम, आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और एडवर्टीजमेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन बैक डॉक्टर्स के पीछे ना जाके, इंस्टाग्राम के एड्स के पीछे ना जाके, गूगल रिव्यूज के पीछे बिल्कुल ना जा पाके आप डॉक्टर की एजुकेशन पे जाइए। आप पहले गूगल पे डालिए, जैसे आप मेरा नाम चेक करना चाहते हैं, डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, जिस स्टेट में आप कर रहे हैं, दिल्ली मेडिकल काउंसिल, तो सीधा मेरा चट्टापट्टा निकल आएगा कि मैं पास हुई हूँ, क्या मैं डॉक्टर हूँ, क्या मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ कि नहीं। आप किसी भी डॉक्टर का इस तरह डाल के, ऑर्थोपेडिक हो, किसी भी चीज का, प्लीज क्रेडेंशियल्स चेक करें, क्योंकि आज की डेट में इंडिया में क्वैकरी बहुत कॉमन हो गई है और हम लोग काफी इस पे मेहनत करते हैं। IADVL जो हमारी सोसाइटी है उसने सरकार को भी बहुत रिक्वेस्ट करी है बहुत बारी। अभी जब ये कानपुर में डेथ हुई है उसके बाद IADVL एंटी क्वैकरी सेल ने बहुत मेहनत करी है और हमारी सरकार ने जो वेबसाइट बनाई है उसका आपके चैनल के द्वारा मैं बताना चाहूंगी कि लोगों की ये ड्यूटी है कि वो खुद एक बार चेक करें, क्योंकि आज के लिए बहुत कॉमन है। और अगर आप एक ट्रेन्ड डर्मेटोलॉजिस्ट से एंटी एजिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि उससे डेथ नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोगों को अपनी कला पता है। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में बहुत मैं आता हूँ आपके पास मैम।